यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। हम सभी की ओर से परम पूज्य भाई श्री के पावन श्री चरण कमल में प्रणाम निवेदन। और आइए श्री सांदीपनि विद्यानिकेतन से पधारे हुए ऋषि कुमारों के द्वारा शांति मंत्र पाठ से हम आज के इस पावन भागवती कथा का शुभारंभ करेंगे। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य भाई श्री की पावन कृपा से आज हम सभी यहाँ पर हैं और हमारे बीच परम पूजनीय एवं वंदनीय संत भी उपस्थित हैं। हमारी सांदीपनी की परंपरा और हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि हम संतों का भाव पूजन करें। मैं संतों के भाव पूजन के लिए सादर निमंत्रित करना चाहूँगा। अष्टदिवसीय हमारी यह भागवती भाव यात्रा के मुख्य मनोरथी आदरणीय श्री हितेश भाई जयसवाल एवं श्रीमती नीलम बहन, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर पधारे और हमारे बीच में जो हमारे परम पूजनीय संत उपस्थित हैं उन सभी का भाव पूजन करेंगे। हमारे बीच संतराम मंदिर से पधारे हैं परम पूज्य मुरारीदास जी महाराज, साथ में पधारे हैं संतराम मंदिर से परम पूज्य ज्ञानदास जी महाराज एवं मंडी गोविंदगंज से पधारे हैं परम पूज्य नित्यानंद गिरिजी महाराज और सापुतारा से पधारे हैं परम पूज्य पीपी स्वामी जी। सभी संतों के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। शब्दों में समाय नहीं एवो तू महान, शब्दों में समाय नहीं एवो तू महान, केम करी तारा गुण गाव है प्रभु। वहेली सवारे अपना सौनी आंख उघड़े अने अपने निद्रानो त्याग करी अने आ रमणीय कैलास मानसरोवरना प्रांगणमां आवीए अने सूर्यनारायण 16 कलाए खिलेला होय अने त्यारे दूर आपणे अपनी नजर करिए तो त्यां साक्षात शिव स्वरूप कैलासना आपने सौने दर्शन थाय। महादेव महारुद्र स्वरूप कैलास ना पावन दर्शन अने साथे
માનસરોવરનો આ પાવન તટ एमनी कृपा थी, उनकी कृपा से तो हम यहाँ पर पधारे। उन्होंने बुलाया तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया। पर इससे आगे भी मैं कहना चाहूँगा कि जब परम पूज्य भाई श्री की कृपा हम पर बरसी तब हम कैलाश में आए और तब हम मानसरोवर के इस पावन और पवित्र रम्य मनोरम्य रमणीय सराहनीय श्लाघनीय तट पर हम सभी उपस्थित होकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तो आइए मैं परम पूज्य भाई श्री के अनुज और हम सभी के आदरणीय श्री गौतम भाई ओझा से निवेदन करता हूं कि वे संतों का एवं देश विदेश से पधारे हुए हमारे सभी संस्कृति परिवार के परिवारजन एवं यजमान श्रीयों का स्वागत करेंगे और भूमिका प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री गौतम भाई ओझा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, ऐसे पावन पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मानसरोवर के पवित्र तट पर पूज्य संतों के पावन सानिध्य में और देश विदेश से अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ईस्ट अफ्रीका, यूके और भारतवर्ष के कई प्रांतों से सांदीपनी परिवारजन यहाँ उपस्थित है। इस दिव्य भागवत भागीरथ के मनोरथी परिवार जन्म जन्मांतर का पुण्य का संचय के स्वरूप हमारे हितेश भाई और नीलमबेन जायसवाल यूएसए से, उनको भोले बाबा ने पूज्य भाई श्री के आशीर्वाद के साथ इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य मनोरथी के रूप में उनका चयन हुआ। इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में दैनिक यजमान के रूप में दैनिक भंडारा की सेवा के रूप में भागवत जी पोथी भागवत, रामायण और शिव पुराण के पोथी मनोरथी के रूप में और विशेष रूप से हम भोले बाबा के सानिध्य में इस भागवत भागीरथी में स्नान करने हेतु यहाँ उपस्थित है। तो उसमें कृष्ण जन्मोत्सव के यजमान के रूप में, गोवर्धन उत्सव के यजमान के रूप में और रुक्ष्मणी विवाह का बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम उत्सव मनाएंगे। उन सभी परिवार जो मनोरथी भोले बाबा ने चयन किया है और आप सब मेरे प्यारे भाई बहन, आप सबका मैं
वैश्विक परिवार की ओर से, वैश्विक संस्कृति परिवार की ओर से हृदयपूर्वक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे देश विदेश में पूज्य भाई की व्यास पीठ के माध्यम से भागवत भागीरथी, कभी कभी रामचरितमानस या कभी कभी गीता ज्ञान यज्ञ के स्वरूप में लाखों हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। वैश्विक संस्कृति परिवार को पूज्य भाई के द्वारा जो सूत्र प्राप्त हुआ है, संयम, समता और सेवा। संयम और समता के साथ में सेवा की जो बात है, और वो सूत्र के माध्यम से देश विदेश में कई सांदीपनी परिवारजन अपने आप को भगवान का नाम लेते हुए, श्री राम का नाम लेते हुए, वो राम कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। सेवा का सूत्र जो है, उस सूत्र के माध्यम से जब नेशनल कैलामिटी होती है तो पूज्य भाई के मार्गदर्शन में लातूर में भूकंप आया था। वहाँ एक गांव, नया गांव, लातूर से भी कई लोग यहाँ, हमारे भक्तजन यहाँ उपस्थित है, उनको पता है। तो लातूर में एक नया गांव बसा था। छोटी सी पूज्य भाई को शैक्षणिक सेवा में अधिक रुचि है, तो वहाँ एक सुंदर सा विद्या मंदिर का भी निर्माण किया गया था। उसके बाद गुजरात के कच्छ में जब भूकंप आया तो उस भूकंप सहायतार्थ के हेतु पूज्य भाई के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद के साथ में, वहाँ भी माधवनगर, राधानगर और स्कूल और विद्यार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था वहाँ की गई थी। न केवल गुजरात में, किंतु उड़ीसा में वावाजोड़ा आया था, हरिकन आया था, तो उड़ीसा में भी संस्था के द्वारा विद्या मंदिर स्कूल का जीर्णोद्धार किया गया था। तो सेवा के साथ में पूज्य भाई जी कहते हैं कि सत्संग को भी जीवन में उतारा जाए और ऐसे दिव्य धर्म स्थानों को, हमारे भारतवर्ष में जो जितनी दिव्य भूमि है, वहाँ वहाँ जाकर हरिनाम गुण गाया जाए। उस श्रृंखला में सन 1998 में, 1998 में पूज्य भाई जी के साथ देश विदेश से आए भक्तजन और संत वृंदों के साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा संपन्न हुई थी। पश्चात पवित्र धाम बद्रीनाथ में भागवत भागीरथी बही थी, जिसमें भी जिन जिनको प्रभु ने चयन किया था वो सभी लोग उसका साथ लाभान्वित हुए थे।
और केदारनाथ में देश विदेश से 350 लोग आए थे। वहाँ 11 दिन तक उस दिव्य भूमि में भागवत भागीरथी बही थी। साथ साथ कथा के पश्चात 4 धाम यात्रा का भी लाभ लिया था। मैं समझता हूँ कि सन 1958 से जब भाईश्री ने प्रथम बार अपनी झोली में 10 किलो के शिवलिंग स्फटिक को लेकर परम रम्य गिरिवर कैलाश ऐसे पवित्र धाम में परिक्रमा की थी, उसके बाद पूरे विश्व में से कई भक्त लोग लालायित थे कि भाईश्री को निवेदन कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि भाईश्री ऐसा क्यों न करे, हमारा मन ऐसी इच्छा कर रहा है कि आपके साथ में जब भी आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाए तो जो जो लोग नहीं जा पाए सभी लोग हम आपके साथ में इस दिव्य भूमि का साक्षात्कार करें, अनुभव करें। और मैं समझता हूँ इतने सालों के बाद में 2012 ये सितंबर महीना चल रहा है और जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई पशुपतिनाथ से और अब पड़ाव करते 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 हम जब सागा पहुंचे और सागा में रात्रि विराम करने के पश्चात जब यहाँ मानस तट पर जब हम सभी लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, यह भी एक पूज्य भाईश्री का आशीर्वाद है, भोले बाबा की असीम कृपा है, कोई भी व्यक्ति सागा से रिटर्न नहीं गया। और सभी लोग आज इस दिव्य भूमि में इस भागवत भागीरथी का लाभ लेने हेतु यहाँ हम उपस्थित है। ये मैं समझता हूँ करुणामय भोले बाबा की असीम कृपा है, उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ एकत्रित हुए पूज्य भाईश्री के श्रीमुख से भागवत भागीरथी के मानस तट पर मज्जन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। मैं आप सबका इस दिव्य भूमि में पूज्य भाईश्री के पावन सन्निधि में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरिओम। परम पूज्य भाईश्री के अनुज श्री गौतम भाई ओझा की आंखों में ये छलकते हुए आंसू हमारे सभी के हृदय में बसे हुए कैलाश प्रेम के दर्शन करा रहे हैं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान महारुद्र कैलाशपति शशांक शेखर भूत भावन करुणावतार है। और ये मान सरोवर करुणा का सरोवर है, करुणावतार के दर्शन हो रहे हैं। करुणा रूपी सरोवर के पावन तट पर हम सभी उपस्थित हैं और हम सबको ये नहीं लग रहा कि आज परम पूज्य भाईश्री खुद करुणा बनकर हम सभी के हृदय में बहने वाले हैं। करुणा प्रेम साक्षात जहां साकार हुए हैं, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। कैलाश के दर्शन करके हम धन्य हो गए, मानसरोवर के जल का पान करके स्नान करके हम धन्य हो गए। लेकिन इन सब में वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो वाली बात ये है कि ये मानसरोवर और कैलाश दोनों के दर्शन के साथ साथ हमें हमारे गुरुदेव के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आज जी चाहता है कि बस सब कुछ लुटा दे और बह जाए इस प्रेम की गंगा में, इस करुणा की सरिता में। आइए हम सभी
परम पूज्य भाई श्री के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम के साथ प्रार्थना करें कि हम सभी पर वे कृपा वर्षा करें। अहल्या शल्या बन गई थी, भगवान राम ने अपनी चरण रज उस पर पधराई और वो शल्या से अहल्या बन गई। बस हम भी शल्या है और आप हम पर ये चरण रज पधराए और हम शल्या से अहल्या बन जाए। मुद्दतों बाद आज मेरी आंखों में आंसू आए। उन्होंने छूकर मुझे पत्थर से इंसान किया, तो मुद्दतों बाद आज मेरी आंखों में आंसू आए। इन्हीं आंसुओं के भाव के साथ परम पूज्य भाई श्री को प्रार्थना के साथ आप सभी को ओम नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय